आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दुर्ग प्रशासन का बड़ा कदम, कृषि अधिकारी सस्पेंड, शासन को गुमराह करने का आरोप, अवैध अफीम खेती पर जिला प्रशासन सख्त। घर बैठे कर भुगतान की सुविधा, नगर निगम ने जारी किया ऑनलाइन लिंक, अवकाश ने 2 दिनों के काउंटर खुले रहेंगे। यातायात पुलिस दुर्ग की सख्त कार्रवाई, 70 दिनों में 626 वाहन चालकों पर कार्रवाई, यातायात नियमों का पालन करने की अपील। अवैध स्क्रैप कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, कारोबारियों के खिलाफ बीएनएसएस के तहत कार्रवाई, अवैध सामग्री की कीमत 18 लाख रुपए। भिलाई नगर पालिक निगम के आदेशानुसार जोन 2 के वैशाली नगर क्षेत्र में जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्य नहर की सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह मैन्युअल सफाई अभियान नालंदा विद्यालय के सामने से लेकर एसीसी चौक तक चलाया जा रहा है। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के तालाबों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और भूजल स्तर में सुधार करना है। नहर में जमा कचरा और मलबे के कारण पानी का प्रवाह बाधित हो रहा था, जिसे हटाने के बाद गर्मी के दिनों में जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नहर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कचरा, प्लास्टिक या अन्य उपस्थित न फेंके। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नहर की स्वच्छता बनाए रखने में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 5 के नए आयुक्त अजय गौर ने जोन 5 के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टेनिस कोर्ट, पाथवे और वाटर एटीएम की स्थिति का अवलोकन किया और नागरिकों की सुविधा के लिए साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त अजय गौर ने सेक्टर 5 सड़क 32 में बने टेनिस कोर्ट का निरीक्षण किया। खिलाड़ियों की सुविधा और कोर्ट की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के समीप पाथवे का अवलोकन किया गया। इसके अलावा सड़क 29 में गर्मी के दिनों में नागरिकों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि से स्थापित वाटर एटीएम का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में यह वाटर एटीएम चालू है और नागरिकों को गर्मी से राहत प्रदान कर रहा है। जिले में संचालित अवैध कबाड़, स्क्रैप कारोबार के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में एसीसीयू क्राइम ब्रांच दुर्ग, थाना जामुल, थाना सुपेला और थाना कुम्हारी की संयुक्त टीमें शामिल रही, जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर एक साथ दाबिश दी। अभियान के दौरान थाना जामुल क्षेत्र में एक परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से लोहे के कबाड़ का संग्रहण और कटिंग कर बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने वहां छापा मारा। मौके पर बड़ी मात्रा में लोहे का स्क्रैप, पाइप, गैस कटर सेट और गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जिले के अन्य स्थानों पर भी पुलिस टीम ने जांच की, जहां से बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री की कीमत लगभग 18 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने बताया कि बरामद सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग नगर पालिक निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह मार्च में राजस्व वसूली को गति देने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी जोन कार्यालयों एवं मुख्य निगम कार्यालय में टैक्स काउंटर खोल दिए हैं। के साथ ही नगर निगम ने यह भी निर्णय लिया कि अवकाश के दिनों में भी काउंटर खुले रहेंगे, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना कर जमा कर सकेंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार करदाता 31 मार्च 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर और अन्य कर बिना किसी अतिरिक्त अभियान या जुर्माने के जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सहायक राजस्व
निरीक्षक वार्डों में घर घर जाकर करदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निगम ने भवन एवं भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे संपत्ति कर, यूजर चार्ज, जल कर, भू भाटक और दुकान किराया 31 मार्च 2026 से पहले जमा करें। इस दौरान नगर निगम के करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। निगम द्वारा जारी लिंक के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों की चेकिंग की गई, जिसमें ब्रेथ एनालाइजर मशीन का उपयोग कर शराब सेवन की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जनवरी महीने में 198, फरवरी में 288 और मार्च में अब तक 140 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें पिछले 70 दिनों में कुल 626 चालकों के वाहन जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। भिलाई नगर निगम द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जोन 2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड 22 सुंदर विहार कॉलोनी कृष्ण कुंज के पास किए गए अवैध निर्माण पर निगम प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई की। दरअसल नगर निगम आयुक्त को प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि उस स्थान पर अवैध रूप से निर्माण कर उसे किराए पर देकर धन उगाही की जा रही थी। सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को बेदखल किया। कार्रवाई के दौरान जोन 2 आयुक्त येशा लहरे की उपस्थिति में जोन 2 राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम भिलाई ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग के समोदा गांव में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि मामले में दुर्ग कलेक्टर ने जांच के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल जांच के सामने आया कि जिस खेत में अफीम की अवैध खेती हुई थी उसे सरकारी रिकॉर्ड में मक्के की फसल दिखाया गया था। इसके अलावा दस्तावेजों में यह भी पता चला कि विनायक ताम्रकर के भाई विमल ताम्रकर के खेत का स्थान बदलकर शासन को गलत जानकारी दी गई, जिससे शासन को गुमराह किया गया। साथ ही गलत जानकारी के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी जारी कर दी गई थी। नियम के मुताबिक किसान और खेत की फोटो लेना जरूरी होता है, लेकिन रिपोर्ट में दूसरे किसान की फोटो अपलोड कर दी गई। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों की अवैध खेती में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा वहां पर फसल प्रदर्शन करवाया गया था और उसमें कुछ लापरवाहियां की गई थी। जिस स्थान पर करवाया जाना चाहिए उसके स्थान पर दूसरी जगह पर करवा दिया गया था। कृषक का फोटो नहीं लिया गया था और वहीं पास में अफीम की खेती थी, परंतु उसके द्वारा सूचना नहीं गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, निलंबन किया गया है। क्या इसमें और भी कुछ कर्मचारियों के नाम आ सकते हैं? जांच चल रही है, अगर और भी किसी की गलती निकलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।